सो ये गाइस कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। सो गाइस आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। दैट इज़ ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़। हम एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज़ भी कवर करेंगे बट वो स्टेप बाय स्टेप करने में बहुत टाइम लगेगा, तो बस थोड़ा सा आइडिया ले लेंगे, ओवरव्यू ले लेंगे। बट जो मेन हमारा टॉपिक है ओरिजिन ऑफ अर्थ और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ वो हम अच्छे से करने वाले हैं। सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम डिले के। सो गाइस देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि जो ओरिजिन ऑफ अर्थ है वो हम समझेंगे, और उसके बाद ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ की पहले अर्थ का ओरिजिन जानेंगे कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, उसके बाद स्पीसीज़ का, और उसके बाद ओवरव्यू देखेंगे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का। ये एक बुक है चार्ल्स डार्विन के द्वारा, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़, जिस बुक में इनके अकॉर्डिंग इन्होंने मतलब बताया था कि कैसे जो इवोल्यूशन हुआ था और कैसे स्पीसीज़ का ओरिजिन हुआ था अर्थ के ऊपर। अब गाइस थोड़ा सा चार्ल्स डार्विन के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 12 फरवरी 1809 को हुआ था। ये एक नेचुरलिस्ट, जियोलॉजिस्ट और बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने जो थ्योरी दिया था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, बहुत ज़्यादा फेमस थ्योरी था और वाइडली एक्सेप्टेड था। अब इनके थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा था, अब इन्होंने कहा था कि जो हम सब है ना वो एक ही असेंसर के, यानी एक ही कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिससे मिलकर हम सब बने हैं। ठीक है, जो भी ह्यूमन बीइंग है या फिर जो भी प्लांट, ये सब कुछ भी आप कह लो, कि वो सब एक ही चीज़ों से मिलके बने। इनके अकॉर्डिंग ये थ्योरी उन्होंने दिया था। ये चार्ल्स डार्विन की इमेज है। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स, कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। तो गाइस यूनिवर्स के फॉर्मेशन के लिए बहुत सारी थ्योरीज हैं, लाइक बाइनरी थ्योरीज, पैबल्स एक्वेशन थ्योरी, नेबुलर हाइपोथेसिस, एंड द मोस्ट फेमस एंड वाइडली एक्सेप्टेड इज बिग बैंग थ्योरी। गाइस देखिए, वैसे तो बहुत सारी थ्योरीज है बट ये कुछ ऐसी थ्योरीज है जो ज़्यादा रिलेवेंट है, तो हम वही डिस्कस करने वाले हैं, वरना तो काफ़ी सारी हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं बाइनरी थ्योरी के बारे में। तो बाइनरी थ्योरी के अकॉर्डिंग देखो क्या था। तो सबसे पहले ये जो साइंटिस्ट कैम्बलिंग करके साइंटिस्ट थे, कैम्बलिंग, उन्होंने दिया था। ठीक है, इसको हम प्लांटेस्टी में हाइपोथेसिस ऑफ कैम्बलिन के नाम से भी जानते हैं। और ये थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि एक इस थ्योरी की देखिएगा, सॉरी फॉर इंटरप्शन। हाँ, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि एक स्टार था, उसने क्या किया, सन को हिट किया, और हिट करने के बाद सन में से बहुत सारे अलग अलग मटेरियल से फिर अलग अलग पार्ट्स में वो डिवाइड हो गया, और उसके इस स्ट्राइक के कारण ही बहुत सारे प्लैनेट्स, ये सब चीज़ें क्या हुआ फॉर्मेशन में, इस बाइनरी थ्योरी के अकॉर्डिंग है। उसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है, उससे पहले एक बार ये दो इमेज है जो कैम्ब्रिन और मोल्टन, जिन्होंने इस थ्योरी के बारे में बताया था। नाउ नेक्स्ट थ्योरी इज पैबल एक्वेशन थ्योरी। अब इस थ्योरी को दिया था माइकल और एंड्रेस करके दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। अब इनके अकॉर्डिंग ये था कि जो प्लैनेट है ना, बहुत छोटे छोटे पैबल्स जैसे पार्टिकल्स थे, उनसे मिल के बने थे, यानी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, वो एक साथ इकट्ठे हुए, और इकट्ठे होने के बाद उन्होंने क्या किया, बहुत बड़े बन गए और एक वो प्लैनेट का फॉर्मेशन किया। उन्होंने ये बताया कि जो मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स वो इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग बने हैं। ठीक है, उसके बाद नेबुलर हाइपोथेसिस। अब ये थ्योरी माना जाता है कि लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था, और इसे इमैनुएल कैंट ने 1755 में दिया था। अब इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो क्लाउड ऑफ गैस और डस्ट है वो एक जगह कलेक्ट होगी, और कलेक्ट होने के बाद उनकी जो डेंसिटी, केमिकल कॉम्पोजिशन, सब चीज़ अलग थी, और ये चीज़ें अलग होने के कारण इनके अंदर रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन से क्या हो गया, फॉर्मेशन होता है किसका, हमारे प्लैनेट्स का, हमारे सन का, प्लैनेट्स का और मून्स का। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसे फॉर्मेशन हुआ था। अब जो सबसे जो वाइडली एक्सेप्टेड है दैट इज बिग बैंग थ्योरी। अब इसका रीज़न तो अभी भी हमें नहीं पता चला कि क्यों हुआ था, क्या रीज़न था, बट कुछ माना जाता है कि जो यूनिवर्स का साइंटिस्ट का बिलीव ये था कि हर एक पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी होता है, और वो जब पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी होता है तो वो सारी जो बहुत अलग अलग टाइप्स की पार्टिकल थी वो एक टीनी पॉइंट पे सब ज्वाइन हो गई थी, जैम हो गई थी, वो आगे ट्रैवल नहीं कर पाती, एक जगह जैम हो गई थी। अब जैम होने के कारण बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली डेंस पॉइंट पे सारे मतलब इकट्ठे हो गए, बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा था, और उसके कारण क्या हो गया कि बिलियंस ऑफ गैलेक्सी जो हमारी यूनिवर्स है वो मतलब सब एक साथ आके केमिकल कॉम्पोजिशन हुआ, और उसके कारण एक्सप्लोजन हुआ, और उस एक्सप्लोजन को हम टाइटैनिक एक्सप्लोजन भी कहते हैं या फिर बिग बैंग एक्सप्लोजन भी कहते हैं, उसके कारण फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये वही चीज़ है
कि कैसे हुआ था, लगभग 13 ईयर्स अगो हुआ था ये। अब गाइज ये एक वीडियो है जिसमें आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि कैसे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, और इस वीडियो के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको और ज़्यादा डिटेल में समझने को हेल्प मिलेगा। एंड इसमें ये भी बताएगा कि जो फर्स्ट टाइम जो अर्थ के ऊपर वाटर है वो एक एस्ट्रॉइड के टकराने से आया था, और जो मिनरल्स है वो भी आया था। तो गाइज अब एक बार वीडियो देखिए। ये लगभग 4000 मिलियन ईयर्स अगो की बात हो रही है अभी। तो ये देखिए बहुत सारे एस्ट्रॉइड मीटोइड्स थे, मीटोइड्स वो टकरा रहे थे अर्थ के स्ट्रक्चर से, अर्थ के। अभी देखिए वाटर के अंदर एक मीटोइड्स टकरा, और उसके कारण जब एक्सट्रीम हीट मिलती है वाटर को, तो जो कुछ ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस होते हैं, और उन्हीं से फिर अर्थ स्पीसीज की फॉर्मेशन और स्टार्ट होती है। ये देखिए बहुत सारे अमीनो एसिड्स के ब्लॉक्स बने जिन्हें बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है, और अमीनो एसिड के फॉर्मेशन के बाद ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्रिएशन हुआ। ये देखिए फिर सेपरेट्स हो रहे हैं जो सेल हैं, और उन सेपरेट सेल से फिर अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हुआ। सो गाइज ये था वीडियो। अब हम बात करते हैं आगे। ये कुछ ओवरव्यूज था वीडियो से रिलेटेड। अब गाइस देखिए, ये जो बिग बैंग माना जाता है वो 3.8 बिलियन ईयर्स अगो माना जाता है। जो स्टार्स है वो 13 बिलियन अगो, एंड जो सन है 4.8 बिलियन ईयर्स अगो। ये इनकी एज है कि मतलब माना जाता है कि इतने साल पहले ये सब चीज़ें हुई थी। ठीक है, नाउ अब हम बात करने वाले फर्स्ट ऑर्गेनिज्म की। अर्थ के ऊपर फर्स्ट ऑर्गेनिज्म कौन था जो आया था? सो गाइज माना जाता है कि प्रोकैरियोटिक, जो कि सबसे पहले लाइफ के फॉर्म्स माने जाते हैं कि वो इस पे आए थे। इनके अंदर कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जो अर्ली अर्थ पे ही आ चुके थे। ये जो प्रोकैरियोटिक्स होता है, तो गाइज देखिए वाटर एंड सनलाइट, जब वाटर और सनलाइट मिला तब प्रोकैरियोटिक का स्टार्ट हुआ था ऑर्गेनिज्म। और उनके कारण जब प्रोटीन बना था, यानी जब वाटर सनलाइट एक साथ मिले तो प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, और उसके बाद प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बने थे। ठीक है, ये कुछ ऐसा इमेज होता है प्रोकैरियोटिक का ऑर्गेनिज्म का। अब गाइस देखिए, ये समझते कि जो प्रोकैरियोटिक है वो क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा हुआ, तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में डिटेल डिस्कशन है। अब उससे बात करते हैं हम थोड़ा सा प्रोटोजोआ कि प्रोटोजोआ क्या होता है। तो प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर होता है, यूकैरियोटिक होता है, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होता है, जो कि माना जाता था कि एक टाइप का पैरासाइट्स होता है। लगभग 65,000
स्पीसीज होते हैं प्रोटोजोआ के जो अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे और वो अलग अलग डिफरेंट फंक्शन करते हैं। अब आगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले एनिमल, देन प्लांट, उसके बाद मोनेरा, और मोनेरा के अंदर ही माना जाता है कि जो प्रोटोजोआ है वो इसी के अंदर से बिलोंग करता है। उसके बाद प्रोटेस्टा एंड द लास्ट वन इज फंगाई। ठीक है, अब ये प्रोटोजोआ किसके अंदर से? मोनेरा के अंदर से है। अब हम थोड़ा सा प्रोटोजोआ या मोनेरा के बारे में जानते हैं कि मोनेरा क्या होता है। कि मोनेरा एक टाइप का फाइलम है 5 क्लासिफिकेशन किंगडम में। जो फाइलम है मोनेरा का, माना जाता है कि ये लार्जेस्ट फाइलम है पूरे फाइलम में से। इसके अंदर बैक्टीरिया बहुत सारे होते हैं अलग अलग, और ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, यानी सबसे पहले जो अर्थ के ऊपर आए थे यही आए थे। हार्श क्लाइमेट में भी सर्वाइव कर जाते हैं ये, और इसे ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। और ये ज़्यादातर आपको ओशन वाले इसमें मरीन एनवायरनमेंट में ज़्यादातर ही रहते हैं। अब बात करते हैं मिलन एंड यूरी एक्सपेरिमेंट। कि मिलन और यूरी के एक्सपेरिमेंट से इन्होंने प्रूव कर दिया था कि कैसे लाइफ का जो फॉर्मेशन है, स्पीसीज कैसे प्रोड्यूस हुई थी। तो गाइज इन्होंने किया क्या? 4 गैसेज ली, CH4 दैट इज मीथेन, देन NH3 दैट इज अमोनिया, H2O वाटर, ठीक है, एंड द लास्ट वन इज हाइड्रोजन। ये 4 गैसेज लिया इन्होंने, और चारों गैसेज को क्या किया? एक वैक्यूम कंटेनर के अंदर उन्होंने फिल कर दिया। ठीक है, वैक्यूम कंटेनर में डाला, और ये जो वैक्यूम कंटेनर था इसके अंदर एक्सट्रीम हीट और वाटर था। और जब ये कंडीशन कुछ दिनों तक ऐसे ही रखा गया, तब उसमें पता चला कि इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग अमीनो एसिड, शुगर और फैट्स का फॉर्मेशन हो चुका था। जैसा कि मैंने बताया, अमीनो एसिड को क्या बेसिक ब्लॉक माना जाता है, और जब अमीनो एसिड फॉर्मेशन हो गया तो हम कह सकते थे कि अब यहाँ पे ऑर्गेनिज्म भी स्टार्ट हो सकते हैं। ये चीज़ वही है जो मैंने अभी आपको बताया मिलन एंड यूरी एक्सपेरिमेंट का। ये आप एक वीडियो देख सकते हैं, इसमें थोड़ा आइडिया लगेगा आपको कि मिलन यूरी ने क्या किया था। तो गाइस देखिए, 4 गैसेज लिया गया, ठीक है, और उन सबको एक वैक्यूम कंटेनर के अंदर डाला गया, और डालने के बाद क्या होता है, फिर वो फॉर्मेशन होता है। एक्सट्रीम हीट दिया गया उन्हें, और एक्सट्रीम हीट से ही अमीनो एसिड, शुगर, फैट्स ये सब प्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, ये वही वीडियो है जो मैंने अभी आपको बताया। नाउ नेक्स्ट, अब बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो गाइस देखिए, इसके लिए ना अब मैं आपको एक वीडियो रेफरेंस करता हूँ। वीडियो आप देखिए, उस वीडियो में आपको आइडिया लगेगा कि क्या है। ये रिवर्स केस है कि ह्यूमन बीइंग से पहले क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी। ठीक है, ये देखिए, चिंपैंजी मंकीज में कन्वर्ट हुए हैं सब ह्यूमन बीइंग। स्टार्टिंग में पहले मंकी से ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट हुए। सो गाइज ये था वीडियो। सो गाइज कैसा लगा आपको वीडियो? आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। और ये एक और है कि बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्स, ये वीडियो भी आप देखिए, जिसमें बताया गया था कि जो स्टार्टिंग है यूनिवर्स का वो कैसे हुआ था। देखिए, स्टार्टिंग में अर्थ का ऐसा स्ट्रक्चर था।
ये गाइस देखिए ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ये डायनासोर्स आ गए और आपको पता है कि डायनासोर एक बार सब खत्म हो गए थे। कहा जाता है कि एक एस्ट्रॉइड था, मीटोराइट, जो कि अर्थ से टकराया था और उसके कारण डायनासोर खत्म हुई। ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं शिफ्ट हो रही थी, स्टार्टिंग में सब जॉइंट थी वो, अभी देखिए एक एस्ट्रॉइड टकराया था। सो गाइस ये था वीडियो। सो गाइस आई होप कि आपको वीडियो देख के मज़ा आ गया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।